हे गाइस अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और मिसबा भी ठीक है। मिसबा स्कूल जा चुकी है तो मैं बस सुबह सुबह अपने सुबह के सारे काम जो है वो फिनिश कर रही हूँ, क्योंकि मिसबा को स्कूल भेजने के बाद मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ। क्योंकि मुझे बहुत मॉर्निंग में उठना पड़ता है, उसका टिफ़िन बनाना या उसको तैयार करना तो बहुत टाइम मेरा लग जाता है। उसके बाद मैं थोड़ी देर के लिए लेट जाती हूँ। वो 12 बजे तक आती है, तब तक मेरे सारे काम जो है वो फिनिश हो जाते हैं। आपको तो पता है कि रेंटेड हाउस में रहना थोड़ा सा मुश्किल होता है, वो भी जब आपके पास सिर्फ़ एक रूम हो और उसी में आपको सब कुछ मैनेज करना हो, तो बच्चों के साथ कितनी परेशानी होती है। और मिसबा तो जो है वो बिल्कुल अपने सारे खिलौने और बुक्स वो सब रात में बिल्कुल फैला देती है और मुझे उसे समेट के एक जगह रखना होता है, क्योंकि छोटा सा रूम है और उस रूम में सब कुछ उसी रूम में है, तो एडजस्ट करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी क्या कर सकते हैं, बच्चा है तो उसके साथ साथ थोड़ा बहुत तो एडजस्टमेंट रहता ही है। तो बस यही चल रहा है कि वो अपनी बुक्स और बैग और जो भी कपड़े वपड़े सब कुछ इधर उधर सब फैले रहते हैं। तो बस मैं वही समेट के और रूम की क्लीनिंग कर रही थी। क्योंकि घर छोटा हो या बड़ा हो, साफ़ तो रहना चाहिए ना। वो हम रेंटेड हाउस में रहें या अपने घर में रहें, थोड़ा घर बड़ा होता है तो उसमें ये होता है कि आप अपने हिसाब से चीज़ें एडजस्ट कर सकते हैं, कुछ चीज़ों को इधर उधर रख सकते हैं। लेकिन जब आपके पास एक रूम हो तो फिर मुश्किल हो जाती है थोड़ा सा, कि आप को उसी रूम में आपको एडजस्ट करना पड़ता है। उसके अलावा आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं होता है। मिसबा, भैया। हम्म। क्यों? अच्छा अच्छा ठीक है, आ जाओ। स्कूल नहीं जाओगी? क्यों बेटा? उमर कैप उतार लेता है? तो तुमने क्यों नहीं कंप्लेन की मैम से? अच्छा जल्दी आओ। हाँ बिल्कुल नहीं जाना, आ जाओ। हम्म। लंच? पराठा दिया था लंच में, हाँ। पूरा फिनिश किया था? जल्दी आओ। थक गई बेटा? क्या हुआ? हाँ बेटा, सीढ़ियाँ तो ज़्यादा हैं। कोई बात नहीं मिसबा, तुम स्ट्रांग हो। बताओ स्ट्रांग हो कि नहीं? जल्दी बोलो, कितनी स्ट्रांग हो? किसने तुम्हारी कैप उतारी थी? किसने कैप उतारी? क्या कह रहा था उमर? हम्म। वैन में? हम्म। 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 क्या? ठीक है, कोई बात नहीं, हम कल उमर से ना हम कल बात करेंगे और भैया जी से भी कहेंगे, ठीक है? तुम्हें परेशान करता है? अच्छा चल। इधर इधर बैग रखो। इधर मिसबा, इधर उधर अंदर अभी नहीं जाओ मिसबा। बैग इधर, हाँ हाँ हाँ। हाँ ध्यान से ले आई हो ना? एक भी कलर गायब तो नहीं हो इसमें से? जल्दी से अपना बैग उतारो खुद से मिसबा। नहीं, उसमें बुक्स हैं ही नहीं, जबरदस्ती।
अच्छा, कोट कोट कोट। आई कार्ड। फिर खुद से कोशिश करो। ये रात का टाइम है और हम डॉक्टर के यहाँ जा रहे थे क्योंकि मेरे साथ मेरी मम्मी भी रहती हैं, तो उनकी एज काफ़ी हो चुकी है और काफ़ी क्या, तब भी 70 तो हाँ 70 तो होंगी। तो उनको जो है वो हार्ट प्रॉब्लम और बीपी प्रॉब्लम रहती है, तो इस वजह से हमें डॉक्टर के यहाँ जाना था। डॉक्टर का नंबर जो था वो हमारा 8 बजे का था, लेकिन हमें थोड़ा पहले जाना होता है और जब हम वहाँ पहुँचे तो भी जो है वो बहुत टाइम हमें लग गया। और ये मिसबा आराम से बैठी हुई है और ये यहाँ पे हम लोग डॉक्टर के यहाँ बैठे हुए थे, तो हमारा नंबर आने में टाइम था और मिसबा और मैं जो है तो बस ऐसे ही बैठ के बातें कर रहे थे। मिसबा बहुत, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही थी और मिसबा को मैंने जैकेट और कैप वगैरह सब लगा दिया था, लेकिन फिर भी जो है उसके हिसाब से ठंड बहुत ज़्यादा थी, मुझे भी बहुत काफ़ी ठंड लग रही थी। बस हम बैठे वेट कर रहे थे क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी आज। और बार बार मैं सोच रही थी कि किसी तरह से बस नंबर आ जाए और बस मैं घर पहुंच जाऊं। मुझे बहुत ठंड मुझे वैसे भी बहुत ज़्यादा लगती है और मैं मिसबा की वजह से ज़्यादा परेशान थी। ये देखिए वहाँ पे ना काफ़ी पेशेंट थे, तो बस मम्मी को मुझे दिखाना था और मम्मी मेरे कैमरे के सामने अभी नहीं आ रही हैं क्योंकि उनको अभी थोड़ा सा होता है ना कि अभी नया नया है। मुझे इतना नया नया लगता है, मैंने कभी इस तरह से नहीं, कैमरे में कभी भी इस तरह से नहीं शूट किया, तो फिर उनके लिए तो बहुत मुश्किल है। और मिसबा जो है तो आज ये यहाँ पे टहल रही है और मिसबा आज बहुत नाराज़ थी क्योंकि जो है बहुत गुस्से में भी थी क्योंकि उनकी वैन में जो है अपने फ्रेंड के साथ थोड़ी सी लड़ाई हो गई थी। वो उनकी बार बार कैप उतारा था, इसलिए मिसबा बहुत ज़्यादा परेशान थी। इस टाइम मैं डॉक्टर के यहाँ से आ चुकी थी और रात का तकरीबन 10:30 पौने 11 हो रहे थे और मैं कुछ खाना बना के नहीं गई थी। मुझे लगा था जल्दी आ जाऊँगी तो मैं कुछ बना लूँगी, लेकिन लेट बहुत हो गए हम वहाँ पे। तो मिसबा को बहुत तेज़ भूख लगी थी, तो बस मैंने सोचा क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ। अच्छा ये भी नहीं, उसको मैगी वगैरह भी नहीं दे सकते बना के, उसको सब मना है। तो बस इसलिए जो है मैंने जल्दी से बस मैंने एग और एग फ्राई किया और उसके लिए रोटियां बनाई। बस वही मैंने भी खा लिया, मम्मी ने भी वही खा लिया क्योंकि जो है इतने कम लोगों में समझ में नहीं आता। अब उसके लिए कुछ अलग बनाओ फिर अपने लिए कुछ अलग बनाओ तो अच्छा नहीं लगता है। तो बस जो एक बन जाता है तो वो सभी खा लेते हैं। और बच्चों का होता है तो उनको मैगी या कुछ भी मैक्रोनी वगैरह बना के दे दो, लेकिन इसके लिए सब कुछ मना है। इसकी बहुत स्ट्रिक्ट डाइट है क्योंकि इसके साथ प्रॉब्लम्स काफ़ी हैं, तो इसलिए जो है वो मुझे बहुत सोचना पड़ता है कि क्या बना के दूँ क्या बना के दूँ। अच्छा खाने में भी ये बहुत परेशान करती है मुझे। सब्ज़ी इसको खाना बहुत ज़रूरी है, पालक है और ये सब चीज़ें, लेकिन ये बहुत परेशान करती है। तो मुझे इसको फिर वही होता है कि पराठे की उसमें या फिर किसी तरह से मुझे इसको खिलाना पड़ता है क्योंकि सब्ज़ी से तो इसको बहुत एलर्जी एक तरह की है, सब्ज़ी बिल्कुल नहीं खाती है। तो बस यही सब है। बच्चों के साथ अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए, कोई हेल्थ इशू हो जाए, तो उनको फिर उनके डॉक्टर के हिसाब से खाना खिलाना बहुत मुश्किल होता है। वो अपने हिसाब का खाना चाहते हैं, सबको देखते हैं कि सब बच्चे मैगी खा रहे हैं, सब बच्चे ये खा रहे हैं, चिप्स खा रहे हैं, मैक्रोनी खा रहे हैं, ये खा रहे हैं, पास्ता खा रहे हैं, तो पिज़्ज़ा खा रहे हैं, तो उसको ये लगता है कि मुझे क्यों नहीं ये सब मिल रहा है। तो ज़रूरी है क्योंकि अगर नहीं ध्यान देंगे तो फिर उसकी प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। तो बस इसीलिए जो है मुझे बस देखना होता है कि बहुत ज़्यादा कोई ऐसी चीज़ ना हो जो उसको नुकसान करे या फिर उसके लिए नुकसानदेह हो। तो बस यहाँ मेरा डिनर जो है वो रेडी है और आइए आप लोग भी खा लीजिए। प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करिए, हमें सपोर्ट करिए, हमें शेयर करिए, लाइक करिए। मुझे और मिसबा को आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जो है वो हमें है, बस नीड है हमें। ओके।